कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एमएलसी चुनाव की बात करते हैं, जिसकी लगातार हम बात कर रहे हैं। तरह तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर, दरअसल जो सियासी बयानबाजियां सामने आ रही हैं, कौन चाहता है, किसकी कितनी चाहत है। महागठबंधन की चाहत हमने आपको बताई थी कि महागठबंधन के अंदर किस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी घमासान की स्थिति है। कांग्रेस ज़्यादा सीटें चाहती है, आरजेडी देना नहीं चाहती है। तो खैर, ये बात हुई कांग्रेस की। हम बात करते हैं, ये महागठबंधन की बात की हमने, पर अब बात होगी एनडीए के अंदर की। एनडीए के अंदर कई सारी पार्टियां हैं जो दावेदारी कर रही हैं। पिछले दिनों जीतन राम मांझी की तरफ से भी मांग कर दी गई है, 2 सीटें मांगी गई हैं। और इस बीच अब जो है पशुपति कुमार पारस, जिनकी अदावत चल रही है अपने भतीजे से, सियासी अदावत है चिराग पासवान से। दोनों पार्टियां 2 फाड़ हो चुकी हैं, ये अलग अलग हो चुकी हैं। रामविलास पासवान की जो लोजपा थी, तो अब जो चाचा की पार्टी है, चाचा जो केंद्र में मंत्री भी हैं, पशुपति कुमार पारस, उनकी चाहत है कि हाजीपुर से उन्हें टिकट मिले। एमएलसी चुनाव पर तमाम पार्टियों की नज़रें टिकी हुई हैं। 24 सीटें हैं और एनडीए के अंदर की जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी हिस्सेदारी चाहती है। तो लोजपा का जो ये पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, राष्ट्रीय एलजेपी, उसने भी हाजीपुर पर अपना दावा ठोक दिया है। आपको बताएं कि 24 सीट पर होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय एलजेपी ने हाजीपुर सीट के लिए अपना दावा ठोका है। चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान की लड़ाई में हुए पार्टी के बंटवारे से पहले हाजीपुर एलजेपी की परंपरागत सीट रही है। हालांकि विधान परिषद के पिछले चुनाव में एलजेपी के उम्मीदवार हार गए थे। बावजूद इसके इस बार राष्ट्रीय एलजेपी ने एनडीए के अंदर अपनी दावेदारी ठोक दी है और इसकी पुष्टि जो पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने की है। उनके मुताबिक मौखिक तौर पर सीएम नीतीश कुमार, बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से पार्टी के सीनियर नेताओं की बातचीत हो चुकी है। यानी मौखिक तौर पर आश्वासन मिला है एनडीए के अंदर से कि उन्हें हाजीपुर की सीट दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अन्य सीटों पर भी दावेदारी है। केवल हाजीपुर ही नहीं, स्थानीय स्तर पर होने वाले एमएलसी के चुनाव में सहरसा की सीट भी एलजेपी के हाथ में थी। वहां से नूतन सिंह चुनाव जीतकर एमएलसी बनी थी, मगर बाद में नूतन सिंह ने एलजेपी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस सीट पर अब पारस की पार्टी अपना दावा नहीं कर रही है। प्रवक्ता के मुताबिक पिछली बार चुनाव में पार्टी ने हाजीपुर के साथ साथ सुपौल, नालंदा और आरा से उम्मीदवार उतारे थे। फिलहाल हाजीपुर को छोड़कर बाकी के सीटों पर पार्टी ने अपना दावा पेश नहीं किया है। लेकिन बात जो सामने आ रही है कि और भी सीटें की चाहत है, पर हाजीपुर पर दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। आपको बताएं कि जो कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की वजह से विधान परिषद के चुनाव को लेकर एनडीए की मीटिंग अभी नहीं हुई है और इस मुद्दे पर एनडीए की मीटिंग होगी तो उसमें बाकी सीटों को लेकर भी बातचीत की जाएगी। सभी की सहमति से जो फैसला होगा वो पार्टी को मंजूर होगा, ये कहा गया है। लेकिन हाजीपुर की सीट पर दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है, वो राष्ट्रीय एलजेपी यानी एनडीए के अंदर हाजीपुर की सीट को लेकर पूरी तरह से दावा ठोक दिया है राष्ट्रीय एलजेपी यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने। साफ तौर पर कह दिया है, परंपरागत पार्टी सीट रही है हाजीपुर से रामविलास पासवान सांसद बनते रहे और रिकॉर्ड तोड़ मतों से और रिकॉर्ड बार वो सांसद वहां से रह चुके हैं। तो इस सीट पर तो दावा कहीं से नहीं छोड़ने जा रही है राष्ट्रीय लोजपा, लेकिन अभी और भी सीटें उसकी लिस्ट में है, जिसका खुलासा आने वाले दिनों में होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।